स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अनोवा के बारे में, जिसका मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि जो वेरिएंस हैं उनका एनालाइज किया जाता है। और अनोवा का यूज़ दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कि मान लीजिए कि हमारे पास तीन ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए अनोवा का यूज़ किया जाता है। परंतु ध्यान रहे कि डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए टी टेस्ट का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। परंतु अनोवा टी टेस्ट से बेहतर इस वजह से है कि अगर हम टी के आधार पर हम डिफरेंस को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेबर है, हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वहाँ पे हम अनोवा के आधार पर तीनों ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे वन वे अनोवा। कि मान लीजिए वन वे अनोवा, जैसे मैंने पहले बताया कि अनोवा का यूज़ दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वन वे अनोवा ज्ञात करने के लिए कि हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, उन ट्रीटमेंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ा उन ग्रुप्स के बीच में, उसका हमने अध्ययन करना है। कि मान लीजिए कि एक मेरे पास एग्जांपल है कि कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल हमने लिया, जिनको तीन चीज़ों में डिवाइड किया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, हाई, मीडियम और लो। और इन तीनों के जो ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया गया। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इफेक्ट एक सब्जेक्ट की जो क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव एबिलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के तीन लेवल हैं और तीनों के आधार पर उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, मान लीजिए कि, और फिर उनकी क्रिएटिव एबिलिटी की मेजरमेंट की गई। और क्या तीनों ग्रुप्स के बीच में क्रिएटिव एबिलिटी के आधार पर कोई डिफरेंस है या नहीं है। मान लीजिए कि कुछ सैंपल जो हमने स्कोर प्राप्त किया, ये है 7, 6, 5, 7 और 8। दूसरे ग्रुप्स का है मीडियम का जो स्कोर है वो है 4, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5। और थर्ड ग्रुप है 3, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 4 और 2। ये जो हमने उनकी क्रिएटिव एबिलिटी है, कोई भी टेस्ट जो वर्बल क्रिएटिविटी से संबंधित था वो अप्लाई किया और उसके आधार पर उनके जो स्कोर हमने प्राप्त किए। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनती है कि तीनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, तो कुछ स्टेप्स के आधार पर हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जिसके लिए कि स्टेप पहला है करेक्शन, जिसका फार्मूला है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। अब ये क्या हैं? ये स्कोर्स हैं तीनों का टोटल करेंगे हम कि किसने कितना स्कोर प्राप्त किया, किसने कितना स्कोर प्राप्त किया। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा ये है x1, x2 और x3 मान लीजिए। तो सिग्मा एक्स क्या होगा? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा। तो सिग्मा x1 7, 6, 13, 5, 18, 7, 25 और 8, 4, 5, 9, 3, 12 और 10, 22, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11 और 2, 13, ठीक है। अब इनका टोटल करेंगे 33 प्लस 22 प्लस 13, 33 और 22 55 और 13, क्लियर हुआ। अब 68, सिग्मा एक्स कितना आ गया? 68 का होल स्क्वायर, और n कितना है? n का मतलब यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3। तो n 5 इसमें है, 5 सब्जेक्ट्स इसमें है, 5 इसमें, तो टोटल n कितना हुआ? 15, ठीक है। अब इसका 68 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4624, 4624 डिवाइडेड बाय 15। अब 4624 को 15 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 308.27। तो ये वैल्यू हमारी स्टेप 1 के अंदर करेक्शन है, जिसकी वैल्यू आ जाती है 308.27। सेकंड स्टेप आ जाता है
स्टेप सेकंड, TSS इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्केयर्स, टोटल सम ऑफ स्केयर्स, जिसका फार्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सी। अब यहाँ पे जो हमने किया था वो सिग्मा एक्स का होल स्केयर था, यहाँ में चाहिए सिग्मा एक्स स्केयर। सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है सिग्मा एक्स स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स 1 स्केयर प्लस सिग्मा एक्स 2 स्केयर प्लस सिग्मा एक्स 3 स्केयर। तो अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स 1 स्केयर, तो इसका स्केयर ये x1 है, तो x1 स्केयर, x2 स्केयर और x3 स्केयर। ठीक है, अब इसका स्केयर करेंगे हम 49, 36, 25, 49, 64, 16, 25, 9, 25, 25, 9, 4, 4, 16 और 4। अब इनका टोटल करेंगे हम, सिग्मा x1 स्केयर, तो 9, 6, 15, 5, 20 और 9, 29 और 4, 33, 3, 4, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16 और 6, 22। ठीक है, अब इसका है 6, 5, 11, 9, 20 और 10, 30, 3, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 9, 4, 13, 4, 17 और 16, 33 और 4, 37। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है x1 स्केयर की, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 223 प्लस 100 प्लस 37 इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाता है 223 और 37 260, टोटल आ जाता है 360। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ स्केयर, इसका फार्मूला लिखा ही हुआ है सिग्मा एक्स का स्केयर, सिग्मा एक्स स्केयर, तो जो सिग्मा एक्स स्केयर आया वो है हमारे पास 360। ठीक है, और हमारे पास सी की वैल्यू, सी है यहाँ पे करेक्शन जो हमने ऊपर स्टेप 1 के अंदर निकाली हुई है, तो स्टेप 1 के अंदर जो करेक्शन निकाली है वो है 308.27, तो जो वैल्यू आएगी 360 माइनस 308.27, 51.73, ये हमारे पास आ जाता है टोटल सम ऑफ स्केयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम करेंगे, फिर थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा वैल्यूज नहीं लिखी, स्टॉप करना एक बार। फिर स्टेप थर्ड आ जाता है BSS, बिटवीन सम ऑफ स्केयर्स। बिटवीन सम ऑफ स्केयर्स, बिटवीन सम ऑफ स्केयर्स का फार्मूला है इज इक्वल टू सिग्मा x1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय n3 माइनस c। ठीक है, अब सिग्मा x1 यहाँ पे हमारे पास कितना है 33, x2 कितना है 22 और x3 कितना है 13, तो उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे। 33 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 22 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 5 और माइनस c की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 308.27। अब 33 का होल स्केयर 89 डिवाइडेड बाय 5 प्लस बाय 5 169 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 308.27। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 217.8 प्लस 484 डिवाइडेड बाय 5 96.8 प्लस 33.8। ठीक है, माइनस 308.27 और ये वैल्यू हमारी आ रही है 40.13। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है BSS की 40.13। स्टेप है
स्टेप 4 है हमारे पास WSS विद इन सम ऑफ, ठीक है। इसका फार्मूला है, सीधा ही हम कर लेंगे। जैसे हमारे पास है TSS इज इक्वल टू होता है BSS प्लस WSS, तो हमें वैल्यू चाहिए WSS की, तो TSS माइनस BSS को इधर ले आएंगे तो वैल्यू किसकी रह जाएगी, WSS की। अब TSS की वैल्यू हमारे पास है 51.73 माइनस BSS की वैल्यू है हमारे पास 40.13, जो वैल्यू आ जाती है 11 ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है WSS की। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्टेप 5 DF डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के फार्मूले अलग अलग हैं। BSS के लिए है फॉर BSS इज इक्वल टू K माइनस 1, WSS के लिए है N माइनस K फॉर WSS इज इक्वल टू N माइनस K, और फॉर TSS इज इक्वल टू N माइनस 1। BSS के लिए है K माइनस 1, WSS के लिए है N माइनस K, और TSS के लिए है N माइनस 1, या इसको सीधा भी लिख सकते हैं BSS प्लस WSS, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल होगा। अब यहाँ पे देखिए K का मतलब है नंबर ऑफ ग्रुप। कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 ग्रुप हैं, और यहाँ N टोटल N जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ सैंपल, कितने का सैंपल है उनका टोटल क्या है, वो है N। तो अब ग्रुप कितने हैं, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। WSS के लिए है N माइनस K, N कितना है हमारे पास 15 माइनस 3 कितना आ गया ये 12, और TSS के लिए है N 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 40, ठीक है। फर्स्ट के अंदर करेक्शन, सेकंड के अंदर TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, थर्ड के अंदर हमने वैल्यू निकाली बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स, फोर्थ स्टेप के अंदर हमने वैल्यू निकाली विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स, और फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया। अब मैं इसको साफ करूंगा और उसके आधार पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके आधार पर हम आगे एनोवा की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी एक समरी बनाएंगे, समरी ऑफ एनोवा, जिसके आधार पर यहाँ पे लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ स्क्वायर्स, DF मीन स्क्वायर, और वेरिएंस, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी F वैल्यू। बिटवीन सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या है, सबसे पहले BSS जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, सम ऑफ स्क्वायर आया था 14.13, DF है इसका 2, फिर है WSS जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, WSS की वैल्यू 11.6, डिग्री ऑफ फ्रीडम था इसका 12, TSS जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 51.73, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका। जो मीन स्क्वायर वैल्यू या मीन स्क्वायर और वेरिएंस जो हमने निकालना है, वैल्यू निकालने के लिए उसको जैसे सम ऑफ स्क्वायर को DF से डिवाइड करना है। सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 40.13, DF है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 20.65 ये वैल्यू आ गई, और WSS को 11.6 को 12 से डिवाइड करना है, 11.6 को डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका 12, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.96, ठीक है। अब हमने निकालनी है F वैल्यू। F का मतलब एनोवा को डिनोट करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है वो F है। इसका फार्मूला है वेरिएंस फॉर बिटवीन ग्रुप्स, वेरिएंस फॉर बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस फॉर विद इन ग्रुप्स। अब वेरिएंस फॉर
बिटवीन ग्रुप्स के लिए वेरिएंस कौन सा है हमारे पास 20.65 और विद इन ग्रुप के लिए 20.65 डिवाइडेड बाय 0.96 जो वैल्यू हमारे पास आएगी 21 ये है हमारी अनोवा की वैल्यू, जिसको हम टेबल के आधार पर चेक करेंगे कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारा मतलब जो ये डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। तो ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे आपकी बुक के अंदर। इस टेबल के आधार पर ऊपर जो है वो है, इसको वेरिएंस ऑफ बिटवीन ग्रुप्स को बोला जाता है लार्जर वेरिएंस, और वेरिएंस फॉर विद इन ग्रुप्स को बोला जाता है स्मॉलर वेरिएंस। तो लार्जर वेरिएंस की वैल्यू को इस तरफ देखेंगे और स्मॉलर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू को नीचे की तरफ इस तरफ देखेंगे। तो अब हमारे पास देखिए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, ठीक है, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा 12। तो 2 और 12 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.88 और 6.93, 3.8 0.05 लेवल इज इक्वल टू 3.88 और एट 0.01 लेवल 6.93। अब आप देखिए कि दोनों के आधार पर हमारी जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। टेबल वैल्यू से ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो जिसके इस तरह से हमने अनोवा को सॉल्व करना है।